ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नया करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप हमसे सीधे व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे सीधे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो सभी जानकारियाँ आपको पसंद आए। एक कमेंट हमें रिसीव हुआ था कि संतोषी माता व्रत में हमें कितने लड़कों को भोजन कराना चाहिए, या फिर अगर वे लड़के खटाई खा लें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगी कि जो उद्यापन की विधि होती है उसमें मुख्य नियम होता है कि जो आप प्रसाद खिला रही हैं उसके बाद कोई भी बच्चा खट्टी चीज़ें न खाए। प्रसाद खिलाने के बाद का जो नियम होता है वो ही मुख्य होता है। उसके पहले का तो हम वैसे तो हम आप बोल दें, उन जिन भी लड़कों को उद्यापन के लिए भोजन कराने के लिए बोलने चाहें उनके घर में आप सुबह या फिर एक दिन पहले बृहस्पतिवार के दिन जाके बोल आएँ कि कल मुझे उद्यापन करना है और आप अपने बच्चे को खट्टी चीज़ मत खिलाइएगा। देखिए, भगवान से हर किसी को डर लगता है। संतोषी माता ऐसी देवी हैं कि जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी जल्दी क्रोधित भी होती हैं। तो संतोषी माता के व्रत में कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए और हर एक इंसान संतोषी माता से डरता है। तो यदि आप उनके घर में पहले बता देंगी तो वे लोग खट्टी चीज़ों से बच्चे को दूर रखेंगे। उसके बाद आप शुक्रवार के दिन उद्यापन कर सकती हैं। और उद्यापन का नियम इसीलिए शाम को बनाया गया है कि शाम को खाना या फिर प्रसाद खाने के बाद जो बच्चा है वो खट्टी चीज़ न खाए, जो लड़का है वो खट्टी चीज़ न खाए। इसीलिए उद्यापन का नियम शाम के समय बनाया गया है। उद्यापन कभी भी हमें शाम को करनी चाहिए, पूजा पाठ हमें शाम को करना चाहिए और बच्चों को भोजन, लड़कों को भोजन जो है वो शाम के समय ही कराना चाहिए। इसीलिए ताकि खट्टा चीज़ प्रसाद खाने के बाद कोई भी बच्चा खट्टी चीज़ ना खा सके। यहाँ पे यही जानकारी मैं आपको दूंगी कि आप एक दिन पहले बता दीजिए। और आपको उद्यापन शाम को करना है तो खाना भरपेट खाना खाने के बाद कोई बच्चा कुछ नहीं खाएगा तो वो बच जाएगा, खट्टी चीज़ नहीं खाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें कितने बालकों को भोजन कराने के लिए बुलाना चाहिए। तो वैसे तो किताब में वर्णित है कि 8 बालकों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए उद्यापन में, लेकिन अगर आपको 16 बालक मिल जाएं तो आप 16 भी बुला सकती हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप 8 बालकों को बुला के बिना जनेऊधारी बच्चों को बुलाएं और अपने आंगन में बैठा के उन्हें भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में कभी भी पैसे ना दें। यथाशक्ति दक्षिणा उन्हें खाने वाली चीज़ें दें, जैसे कि केला दे दिए, नारियल दे दिए, कॉपी किताब दे दीजिए उनके उपयोग के लिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खिलौने दे दीजिए, लेकिन पैसे मत दीजिए और कोई भी चीज़, खट्टी चीज़ उन्हें दक्षिणा में मत दीजिए। खाना में आपको जो आप भोजन बनाएंगे उद्यापन की, उसमें आपको चने की सब्जी बिना खट्टे चीज़ इस्तेमाल किए हुए, टमाटर वगैरह मत डालिएगा। और खीर बनाई जाती है तो और पूड़ी बनाई जाती है। ये 3 चीज़ें बनती हैं भोजन में। उद्यापन के भोजन में 3 चीज़ें बनाई जाती हैं और इसमें कहीं भी आपको पूरे फैमिली मेम्बर को, पूरे घर के सदस्य को कहीं भी खट्टी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। बच्चे जो शाम को खाना खा के अपने घर जाएंगे उनके घर भी आपको बोल के आना है कि खट्टी चीज़ें इन्हें न खिलाएं। देखिए, संतोषी माता का व्रत हम बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि संतोषी माता ऐसी देवी हैं कि वो आपकी किसी भी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। जिस भी किसी मनोकामना के लिए आप अपने मन में रखते हैं कामना और उनका व्रत पूजा इत्यादि करते हैं, वो शीघ्र ही वो पूरी करती हैं। तो इस प्रकार आपको भोजन कराना चाहिए। संकल्प जब आपकी पूरी हो जाए, जैसे आपने 16 शुक्रवार का व्रत का संकल्प लिया है तो आपको 15 शुक्रवार व्रत करने हैं। अगर आपने 16 लिया है तो 15 करने हैं और 16वें शुक्रवार को आपको उद्यापन करना है। अगर आपने 21 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो 20 शुक्रवार आपको व्रत करना है और 21वें शुक्रवार में आपको उद्यापन करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे आपका पीरियड आ गया, आपके घर में अगर कोई बच्चा हो गया या फिर कोई एक्सपायर हो गया, इन द केस अगर आप उद्यापन नहीं कर पाती हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1-2 शुक्रवार
ज़्यादा करके व्रत करके भी आप उद्यापन कर सकती हैं। जैसे कि अगर 16वें शुक्रवार को आपको उद्यापन करना है और आपका उद्यापन रह गया, आप नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं। अगला शुक्रवार जो 16वें शुक्रवार के बाद अगला शुक्रवार आ रहा है उसमें आप व्रत कर लीजिए और उसके अगले शुक्रवार को आप उद्यापन कर दीजिए। इस प्रकार उद्यापन करेंगी तो माता रुष्ट भी नहीं होंगी, आपका व्रत सफल भी रहेगा और आपकी जो भी कामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण भी होगी। तो कुछ इस प्रकार से माता का व्रत और संकल्प पूरा करना चाहिए। उद्यापन की विधि भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ कि ये समस्त जानकारियाँ, जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, वो सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। संतोषी माता से मैं प्रार्थना करूँगी वो आपकी सभी